बच्चों, तो इस तरह से हमें पता चल गया कि जो रेजिस्टेंस है वो सेम आ रहा है। तो वहां से हम क्या करेंगे, जो डेफिनेशन है ओम्स लॉ की वो फ्रेम करेंगे। डेफिनेशन क्या कह रही है ओम्स लॉ की? ओम्स लॉ स्टेट दैट जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है एट द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर, ये रहे दो एंड्स जो है कंडक्टर के, जो उसके अकॉर्डिंग जो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हुआ है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। तो वो करंट फ्लो जो कर रहा है उसके प्रोपोर्शनल होता है। जितना पोटेंशियल सेटअप होगा उतना ही करंट फॉर्म हो जाएगा, प्रोवाइडेड some physical conditions remains unchanged like pressure, temperature, humidity etc। मतलब इन चीज़ों का इसके ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्मी है, सर्दी है, ह्यूमिडिटी है, बारिश का मौसम है, तो वो उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं है। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो करंट के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, देखो यहाँ टेबल देखिए, करंट जो है वो उसके प्रोपोर्शनल है। अगर 2 की बजाय में 1 आया तो 4 के बजाय में 2 आया, 8 के बजाय में 4 आया, 10 की बजाय में 5 आया। तो जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ा वैसे वैसे करंट भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब आगे देखिए, तो यहाँ से जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है उसको एक्सप्रेस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स नाउ। तो सिंबल्स बन रहे हैं जी हमारे पास V प्रोपोर्शनल टू I, ये रहा जी, बिल्कुल ठीक है, V प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, क्योंकि V यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, और यहाँ पर I क्या है, करंट है। तो V प्रोपोर्शनल टू Y यहाँ पर हमें सिंबल्स मिल गया। अब हम इस साइन को रिमूव करेंगे, एंड व्हेन वी रिमूव द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इट गिव्स अस R। R मतलब एक कांस्टेंट है, तो वेयर R इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो ओम्स लॉ ने हमें एक नया कंसेप्ट दे दिया जिसको हमने रीड करना है, वो है रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, सच दैट जो R है वो क्या बन गया, V बाय I के इक्वल बन गया। तो यहां से जब हम R निकालेंगे तो V बाय I के इक्वल बन जाएगा। ठीक है, अब इस रेजिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए हम क्या कह सकते हैं, तो रेजिस्टेंस एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है वायर की, जो क्या करता है, एक सफिशिएंट ऑपोजिशन ऑफर करता है सर्किट में करंट को। ठीक है, जितना मतलब किसी वायर का रेजिस्टेंस होगा उतना ही अमाउंट का वो ऑपोजिशन ऑफर करता है कि करंट को कंट्रोल करता है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब हम पता है बेटा, V होता है पोटेंशियल डिफरेंस, इसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट, और I होता है करंट, इसका यूनिट क्या होता है, एम्पेयर। तो रेजिस्टेंस को भी हम डिफाइन कर सकते हैं, इसका यूनिट जो बनाया हुआ है उस जॉर्ज साइमन ओम ने अपने नाम के ऊपर इसका यूनिट रखा, उसको हम ओम कहते हैं, OHM। और जो इसका सिंबल है वो ये सिंबल है इसका ओम का। तो 1 ओम बनेगा आपका, अब इसको डिफाइन करेंगे यूनिट फॉर्म के अंदर। 1 ओम बन गया 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पेयर। ये देखिए, V का वोल्ट बन गया और I का एम्पेयर बन गया, तो 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पेयर, इसको भी लिख सकते हैं वोल्ट बाय एम्पेयर। तो ये आपका यूनिट है 1 ओम का। ठीक है, और R भी फाइंड कर लिया हमने। R मीन्स रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस मैंने बता दिया आपको, वायर की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है जो कि करंट को अपोज करता है। इट ऑफर्स ऑपोजिशन, सफिशिएंट ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्जेस। तो यहां से हम 1 ओम को डिफाइन करेंगे अब। तो 1 ओम किसी कंडक्टर के 2 एंड्स पे बनने वाला वो रेजिस्टेंस है जब किसी कंडक्टर के दोनों एंड्स के ऊपर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होता है और उसमें से 1 एम्प का करंट पास करता है। ठीक है, तो ये इसको सारा डिफाइन करेंगे। द रेजिस्टेंस अक्रॉस द 2 एंड्स ऑफ द वायर और अ गिवन कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज 1 वोल्ट एंड करंट ऑफ 1 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू इट। और जब उसमें से 1 एम्पियर का करंट पास करता है। क्लियर है बच्चे, पूरा आपको 1 ओम का क्लियर है। तो इफ वी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन V एंड I देन इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। और अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं V और I के बीच में तो वो एक स्ट्रेट लाइन को फॉर्म करने की ट्राई करता है। ठीक है, ये देखिए, ये ग्राफ बना हुआ है, ये इधर I है, ये इधर को V बना हुआ है। ठीक है, अब देखो, अगर मैं यहाँ पर जो ग्राफ में रीडिंग्स ली हुई है हमने यहाँ प्लॉट करते हैं, तो 1 0 यहाँ पर होगा, 1 2 4 5, और ये था आपका 2 4 8 और 10। ठीक है, जब इसको मैच करते हैं तो ये एक सीधी लाइन ऐसे बन जाती है। इट गिव्स अ स्ट्रेट लाइन। मतलब स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, V और जो I आपस में प्रोपोर्शनल है।
ठीक है, यूनिफॉर्म ग्राफ बनता है, स्ट्रेट लाइन बनती है। नाउ वी कैन फाइंड स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ। और जैसे आप क्लास 9th में आपको याद होगा कि हमें स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ हमें डिस्टेंस और स्पीड और वेलोसिटी देता था ना, वैसे यहाँ पर हमें वी और आई की जो स्लोप फाइंड करेंगे वहाँ से हमें रेजिस्टेंस मिलेगा, यानी कि हम ग्राफ में से भी रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने को 2 पॉइंट चूज कर लिए, ए और बी पॉइंट, और मैंने उस ए बी पॉइंट को मैंने चूज करके ए पॉइंट से वी हैव ड्रॉन द परपेंडिकुलर अपॉन आई एंड वी, एंड बी पॉइंट से भी वी हैव ड्रॉन द परपेंडिकुलर अपॉन आई एंड वी, इसको मीट करवा दिया आपस में ऐसे। यहाँ पर ये जो डिफरेंस आता है ये वाला और ये वाला, ये हमें स्लोप देगा। ठीक है, अब देखो स्लोप फाइंड करनी है हमने, एंड द स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ गिव्स अस रेजिस्टेंस, और इससे हमें क्या मिलेगा, वायर का रेजिस्टेंस मिलेगा। अब देखो आगे स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ। अब आपको पता है कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमारे पास है V1 की लोअर वैल्यू, और ये हायर वैल्यू है पोटेंशियल की V2। तो V2 ये V1 है, तो V2 माइनस V1 क्या देगा हमें, डेल्टा V दे देगा। हायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज माइनस लोअर वैल्यू ऑफ वोल्टेज गिव्स अस डेल्टा V। सिमिलरली ये करंट था, तो ये आपका I1 है, करंट की वैल्यू, ये वैल्यू I2 है, करंट की वैल्यू। अगर हम दोनों को माइनस कर दें, यानी कि I2 माइनस I1 कर दूं, तो मेरे पास क्या आएगा, डेल्टा I, मतलब चेंज इन करंट। तो ये मेरे पास है चेंज इन वोल्टेज और ये मेरे पास है चेंज इन करंट। तो दोनों का अगर मैं स्लोप लेता हूं, स्लोप होता है टेन थीटा। मैथ्स आप करोगे क्लास 10th के अंदर, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस को हम क्या बोलते हैं, स्लोप क्या देते हैं। तो स्लोप बनेगा आर इज इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन I2 माइनस I1। तो ये बन गया डेल्टा V बाय डेल्टा I। तो यहाँ हम मतलब ग्राफ से भी रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट देखिए। सो वी कैन फाइंड रेजिस्टेंस फ्रॉम द स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ आल्सो, फाइंड कर भी लिया हमने। आल्सो बेटा अब आप ऊपर देखकर आए हो कि आर होता है वी बाई आई के इक्वल। यस, आर होता है वी बाई आई के इक्वल, मीन्स जो आर है वो आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मीन्स आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। सो व्हेन द रेजिस्टेंस इंक्रीजेस देन करंट डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। और जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम हो जाएगा, और जब रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो करंट बढ़ जाएगा। ठीक है, बिकॉज मोर ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्जेस ऑफर्स लेस करंट। और जब ज़्यादा ऑपोजिशन ऑफर हो रही हो रेजिस्टेंस के द्वारा, तो वहाँ पर करंट जो है वो कम फॉर्म होता है। ठीक है, एंड मोर ओवर बेटा हम सर्किट में एक और डिवाइस यूज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं रियोस्टेट। रियोस्टेट भी हम करंट के अमाउंट को कंट्रोल कर सकता है, जिससे उसका रेजिस्टेंस भी वेरी कर जाएगा और हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज और डिफरेंट रीडिंग्स आ सकते हैं बाय नॉट चेंजिंग द वोल्टेज अगेन एंड अगेन। वोल्टेज आप एक पॉइंट पे सेट कर सकते हो और रियोस्टेट को ही आप इंक्रीज और डिक्रीज करके उसकी अलग अलग रीडिंग्स ले सकते हो V और I के। ठीक है, तो वो कैसे लोगे, जब आप रियोस्टेट को यूज करोगे। ठीक है बच्चे, तो इतना हम टॉपिक आज यहाँ तक करेंगे। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस दूंगा करने के लिए आपको, वो मुझे आप करके बताओगे। ठीक है, आई विल पुट सम क्वेश्चंस टू यू। तो मुझे क्वेश्चंस आप आंसर्स दोगे, आपका टेस्ट चलेगा उसके बाद इतने टॉपिक्स का। ओके बच्चे, थैंक यू वेरी मच।